ओम श्री गुरवे नमः। श्रोता बंधु, इस सत्संग में आप सब लोग रामचरितमानस की चर्चा सुने। सबसे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग को प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबकम भगवान का ध्यान करें तथा प्रार्थना करें कि सभी लोग रोग से दूर रहें, बीमारियां न लगें तथा जो वैश्विक स्तर पर बीमारी चल रही है उससे सभी लोगों को मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकं भगवान की जय। पिछले दिन हम चर्चा कर रहे थे कि भरत सभा में जहां पर वशिष्ठ जी और सभी मंत्रीगण इकट्ठे हैं, उनसे कहते हैं कि मेरे अंदर हृदय में बहुत बड़ी जलन है कि हमारे बड़े भाई जो हमसे बहुत अधिक प्यार करते थे वो जंगल में, वन में तपस्वी जैसा जीवन जी रहे हैं। हम बगैर उनके मिले हमको कोई शांति नहीं मिलने वाली है। हम राम से अवश्य मिलेंगे। और यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दोषयुक्त भी हूं, लेकिन हमें विश्वास है कि राम हमें अपना समझ करके त्यागेंगे नहीं। क्या कहते हैं भरत जी सभी से? यद्यपि जम जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष आपन जानिन त्यागी हहीं
मोहि रघुवीर भरोस। मुझे भगवान राम पर इतना विश्वास है कि हमें वो त्यागेंगे नहीं। यद्यपि मैं दुष्ट हूँ, यद्यपि मैं सदोष हूँ, हमारे ही कारण सब तो ये हुआ। पिताजी की मृत्यु हो गई, भाई वन को चले गए, ये मेरे ही कारण तो हुआ। लेकिन फिर भी मैं राम जी से मिलने अवश्य चलूंगा। ये भरत जी की मंत्रणा थी, हो गई। उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम राम के पद कमलों को देखना चाहता हूं। तो क्या कहते हैं भरत जी कि अवश्य चलिए बनु राम जहां, भरत मंत्र भल की, शोक सिंधु बूढ़त बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। उन्होंने ये मंत्र ले लिया। ये मंत्र, ये एक मंत्रणा है, दिल का संकल्प है। वही जो संकल्प होता है वही मंत्र कहा जाता है कि हम राम पास अवश्य चलेंगे। सभी लोग सराहना करने लगे कि बहुत अच्छी बात आपने सोची। शोक रूपी समुद्र में सब डूब रहे थे और आपने सबको एक सहारा दे दिया, सबको एक सहारा दे दिया। बड़े प्रसन्न हो गए माताएं और पुर नर नारी, सभी बड़े खुश कि कल भरत प्रातः राम जी के पास चलेंगे और हम लोग भी चलेंगे राम जी के साथ। लोग कहते हैं कि जब राम जी यहां नहीं है तो जहां राम जी हैं वही हम लोग रहेंगे। इतना प्रेम राम जी के साथ में था। भरत जी ने व्यवस्था बना दी कि सुबह हम सब लोग चले, लेकिन चले तो कैसे चले? ये राज्य की व्यवस्था कौन देखेगा? यहां जो राजकोष है, यहां की व्यवस्थाएं हैं, जो राजा के दायित्व होते हैं, उसको कौन देखेगा? यद्यपि ये सारी संपत्ति हमारी नहीं है, श्री राम जी की है। इसको छोड़कर कैसे जाया जाए? अगर भी चल भी देते हैं तो स्वामी का जो कोप है वो हमारे ऊपर लग जाएगा। साईं का जो हमारे स्वामी का स्वामी की जो नाराजगी होगी कि आपने पूरे राज्य को ऐसे ही छोड़कर क्यों चले आए, तो वो सर्वश्रेष्ठ पाप होगा। तो वो क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? संपत्ति सब रघुपति कह आही, जो बिन जतन चलो तजिताही। अगर मैं कोई प्रयत्न किए बिना कर चल देते हैं तो फिर क्या होगा? तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप सिरो मन साई दुहाई। तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। रघुनाथ हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे, उसका परिणाम हमारे फेवर में देगा, हमारी भलाई में नहीं बदलेगा, उसका परिणाम बुरा होगा। और पाप शिरोमणि, जो सबसे बड़ा पाप होता है, पापों में जो श्रेष्ठ पाप होता है, वो हमें लगेगा स्वामी के आक्रोश से, स्वामी की नाराजगी से हमें सबसे बड़ा पाप लगेगा। यहां एक सीख लेने की आवश्यकता है कि हमारे पास जो संपत्ति है उसकी हम सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। कभी लोग कह देते हैं संपत्ति सब रघुपति गया ही, लेकिन आगे की बात नहीं पढ़ते हैं।
आगे की बात यह है कि ये रघुनाथ की संपत्ति है, परमात्मा की संपत्ति है, जमीन है, घर है, मकान है, रुपया है, पैसा है, ये सब पारिवारिक जनों का है, स्वामी का है। इसके लिए हमें उचित व्यवस्था करनी ही चाहिए। ये नहीं कि लापरवाही में हम अपना सब कुछ खो दें। हम बाहर चले गए, घर में किसी को नहीं रख गए, पता चला यहाँ सब चोरों ने सामान सब तहस नहस कर दी, उठा ले गए। तो हमें करना चाहिए और ऐसे श्रेष्ठ लोगों के पर विश्वास करना चाहिए जो कभी, जिनसे कभी कोई गलत कार्य न हुआ हो, कभी वो धर्म से विचलित न हुए हो, चोरी न की हो, अत्याचारी दुराचार, ऐसे श्रेष्ठ लोगों को घर का कार्य सौंपना चाहिए। ये नहीं कि बगैर समझे मुझे उसको हम सौंप दें। तो क्या लिखते हैं भरत जी, क्या सोचते हैं? करई स्वामी हित सेवक सोई और दुखन कोटि दे किन कोई। जो स्वामी का हितैषी हो वही सेवक है, श्रेष्ठ सेवक है। स्वामी का हितैषी हो वही श्रेष्ठ सेवक है, चाहे उसको करोड़ों दोष कोई न उसके ऊपर दे, लेकिन जो स्वामी का हितैषी है वही सच्चा सेवक है। अस विचार शिव सुचि सेवक बोले और जे सपन हुने धर्म न डोले। ऐसे श्रेष्ठ सुपात्र सेवकों को बुलाया। और उन्हें खास बात क्या थी जिन सेवकों को बुलाया कि स्वप्न में भी वो धर्म से दूर नहीं हुए, धर्म के अनुसार चले। जो धर्म के पथ पर चलता है, धर्म की परिभाषा को जानता है, उसके अनुरूप चलता है, वो श्रेष्ठ सेवक होता है। धर्म क्या है? हिंसा न करें, सत्य बोले, चोरी न करें, सत्य बोलता हो, चोरी न करें, काम क्रोध लोभ से दूर रहे। इस प्रकार का जो व्यक्ति जो इस पथ पर चलता है वो धर्म रथ कहा जाता है। ऐसा सेवक उन्होंने ढूंढा, ऐसे सेवकों को बुलाया जो धर्म पथ पर चलते हैं, उसे कभी विचलित न हुए। और कही सब मरम धर्म फल भाखा और जो जही लायक तो ते ही सोते ही राखा। कही सब धर्म मरम, कही सब मरम धर्म भल भाका, जो जही लायक सोते ही राखा। वहां का जो क्रिया पद्धति थी, सब मर्म बताया, कैसे आपको रहना है, क्या करना है। सारा जो राज्य का मर्म था उन सेवकों को बताया। और जो श्रेष्ठ धर्म है उसको भी बताया कि देखिए ये धर्म कहता है और उसके अनुसार आपको चलना है। श्रेष्ठ धर्म के विषय में बताया और जो जिस लायक था उसको वो काम सौंपा। जो बहुत बुद्धिमान था उसको कोई दूसरा कार्य दिया, जो कम थे इसी प्रकार से जो जिस लायक था उसको वैसा ही उन्होंने काम दिया, उसको समझ बूझ करके उस लोगों को काम दिया। इस प्रकार से सारी व्यवस्था भरत जी ने संभाली। सारी व्यवस्था भरत जी ने संभाली, तब उन्होंने चलने का प्रस्थान किया। यहाँ पर बहुत बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है। हम भी अपने घरों का प्रबंधन ऐसे ही करें, संपत्ति को नुकसान न होने पाए इसका प्रयास करें। जो भी हमारे पास कुछ भी है, खेत पात, घर मकान, उसका नुकसान न होने पाए। और अगर कहीं बाहर जाना हो तो श्रेष्ठ लोगों के सहारे छोड़ करके जाएं, जो धर्म का मर्म जानते हो और धर्म पर चलते भी हो। ये नहीं कि
जिसको चाहा उसको बैठा दिया और चले गए तो पता चला नुकसान हो गया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या किया, भरत ने मुनि से सलाह करके ऐसी व्यवस्था बनाई कि राम का तिलक वही जंगल में ही कर दिया जाए, वन में ही कर दिया जाए। यहाँ का राज तिलक जो होने वाला था उसको किया जाए। सारा सामान लिया और सबसे पहले रथ के ऊपर वशिष्ठ जी और पत्नी अरुंधति दोनों बैठे और पूरा यज्ञ का सामान उसी पे रख दिया। फिर इसके बाद विप्रवंत जो श्रेष्ठ थे उनको सबको, जो तेज के पुंज निधान थे, ज्ञानवान गुणवान थे, जो हमेशा परमात्मा के कार्य में लगे रहते थे, ऐसे लोगों को रथों पर बिठा करके बाद में स्वयं चले, माताओं को चलाया, माताओं को रथों में बैठाया और अपना स्वयं नंगे पर चले। उन्होंने कहा कि जब मेरे बड़े भाई वन को नंगे पैरों गए हैं, जूते नहीं, कोई पैरों पहनने का दूसरी व्यवस्था नहीं, तो हम भी वैसे ही। लेकिन सफर लंबा था, माताओं के कहने से रथ में बैठ लिए और सभी लोग चल दिए, सेना चल दी, गांव के प्रवासी सब चल दिए, नर और नारी सभी, छोटे बड़े, जिसको वहां घर में रहने के लिए कह दिया बोलो उसके लिए आफत आ गई, सभी लोग चल दिए। तो लिखते हैं, कहो लेहु सब तिलक समा, कहो लेहु सब तिलक समानु, और बनहि देव मुनि राम ही राजू। कहो लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। अरुंधति और अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। सबसे पहले वशिष्ठ जी चले अरुंधति के साथ में, अरुंधति को ले लिया अपनी पत्नी। और विप्रबंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। जो विप्र चले, बहुत से चले, बहुत से वाहनों में, रथों में बैठकर चले। वो कैसे थे? तपस्वी थे और तेज के निधान थे, तेज के भंडार। ये सब लोग चले। पहला निवास तमसा नदी के किनारे हुआ, दूसरा निवास गोमती के किनारे हुआ, फिर तीसरा निवास सई के किनारे हुआ, इसके बाद श्रृंगवेर को पहुंच गए। निषाद राज को ये पता चला कि भरत जी सेना के साथ में जा रहे हैं, तो उसके मन में कपट आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत इसलिए जा रहे हों कि जंगल में राम और लक्ष्मण दो ही हैं, इनको वहीं समाप्त कर दिया जाए और हमारा राज्य अकंटक हो जाए। ये उसकी समझ में आ गया। तो वो तैयार हो गया कि हम भारत से युद्ध करेंगे, प्राण दे देंगे, लेकिन गंगा जी को पार नहीं होने देंगे। ऐसा अपने साथियों को भी उसने तैयार किया। सबसे कहा कि हमें लोहा लेना है, अगर भारत की ये मंशा दिखेगी तो हम गंगा जी के पार नहीं होने देंगे, जीते जी मर जाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हमें ये सीख लेनी है कि हमेशा अपने बड़े भाई को, अपने माता पिता को पूरी तरह सम्मान दें। इसके अलावा अगर कहीं जाना हो तो ये संपत्ति स्वामी की है, परमात्मा की है, इसका हम विशेष प्रबंधन करके ही जाएं। श्रेष्ठ लोगों के हाथ में सौंपें, उनको धर्म का मर्म बताएं, जिससे हमारी संपत्ति को कुछ नुकसान न हो।
और जो भी कार्य करें वो गुरुजन और मित्रों के साथ में मिलकर के चले तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होने वाला है। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।